हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर में अपना 2022 का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने वाले हैं। हिंदी प्रैक्टिस सेट में जो प्रीवियस ईयर पेपर में जो आपका हिंदी का पोर्शन है हम उसे कंप्लीट करेंगे। आपके हिंदी में 50 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन हम आज कंप्लीट करेंगे, 25 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जल का पर्यायवाची नहीं है। जल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है आपने बताना है। देखो, मैं पिछली क्लासेस से भी बार बार एक ही बात कहती हूँ, क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो, वहां पे प्रेशर होता है आपका एग्जाम अच्छे से करने का। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम जैसे नहीं शब्द पढ़ते ही नहीं है, हम देखते हैं जल का पर्यायवाची है और हमें सामने दिखेगा वारी सलील अमृत, जो भी पहला ऑप्शन दिखेगा हमें लगेगा यही सही ऑप्शन है, हम उसको टिक कर देते हैं। तो पहले आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी ऐसे आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपने बताना है इसमें से जल का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, वारी, सलिल, अंबुज या अमृत। क्या आंसर हो जाएगा इसका? हो जाएगा सी आंसर, अंबुज। अंबुज जो शब्द है वो जल का पर्यायवाची नहीं है, जबकि ये कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, ये कमल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की कौन सी बोली नहीं है, मगही, मैथिली, भोजपुरी या अवधी। तो इसमें से कौन सी बोली बिहार में नहीं बोली जाती है? बिहार की कौन सी इसमें से बोली नहीं है? मगही, मैथिली, भोजपुरी, अवधी। तो सही आंसर हो जाएगा डी, अवधी इसका सही आंसर हो जाएगा। अवधी बोली उत्तर प्रदेश के अयोध्या, जौनपुर और ये प्रयागराज क्षेत्र के आसपास बोली जाती है। ठीक है, ये बिहार की नहीं है। 53 क्वेश्चन हो जाएगा, धरती का पर्यायवाची शब्द है, पयोधी, उपल, जलद या वसुधा। तो इसमें से धरती का पर्यायवाची शब्द है वसुधा, डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अगर पयोधी पूछेगा तो वो समुद्र का हो जाएगा। ठीक है, उपल पूछेगा तो उपल हमारा पत्थर का हो जाएगा, और अगर जलद पूछेगा तो जलद जो होता है वो बादल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में हमारे 3 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आच्छादन का संधि विच्छेद है। आच्छादन का संधि विच्छेद क्या होगा, ए, बी, सी या डी। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा बी, आ प्लस छादन। ठीक है, तो इसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि है, इसमें व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अद्भुत रस का स्थायी भाव है, निर्वेद, शोक, विस्मय या उत्साह। तो अद्भुत रस जो होता है इसका स्थायी भाव विस्मय होता है, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा हाँ, एक सेकेंड, निर्वेद जो होता है वो शांत रस का होता है। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि निर्वेद कौन से रस का स्थायी भाव है, तो आप बताएंगे वो शांत रस का स्थायी भाव होता है। अच्छा, शोक की बात करेंगे तो शोक हमारा करुण रस का होता है। हम एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, ताकि अगर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा वैसे आएगा तो भी आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो उत्साह जो होता है वो वीर रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों, हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रेस परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। ये चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा यहाँ पर प्रकाशित की गई है। ये कला वर्ग वाले छात्रों के लिए है, जो कि संपूर्ण स्टडी गाइड बुक है। इसमें आपको एक सरल पेपर भी मिलता है, जिसकी मदद से आप पूरा देख पाएंगे किस तरीके से पेपर आता है। इसकी पूरी व्याख्या सहित आपको हल भी दिया गया है। इसमें पूरा सामान्य ज्ञान, हिंदी, कला वर्ग और रीजनिंग सभी सब्जेक्ट कवर किए गए हैं, तो आपको इसके अलावा कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं नीचे दी गई लिंक से, या फिर आप इनके व्हाट्सएप नंबर से भी परचेज कर पाएंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है, या आप डायरेक्टली अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वहाँ से भी इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। ये इसका पूरा फ्रंट पेज है। इसमें आप देख सकते हैं इसके अंदर ही पूरा प्रेस परीक्षा का जो पैटर्न है वो दिया गया है। विषय सूची दी गई है, सामान्य ज्ञान है, हिंदी है, इंग्लिश है, आपका रीजनिंग है, कला वर्ग है। तो इसमें थ्योरेटिकल भी दिया गया है और थ्योरी के बाद क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ये देखो, मॉडल पेपर दिया गया है, और इस मॉडल पेपर का जो हल है पूरा यहाँ पर व्याख्या सहित हल बाद में दिया गया है, जिसकी मदद से आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, और इसमें जो पूरा जो हम थ्योरी की बात कर रहे थे, इस तरीके से देखो यहाँ पर थ्योरी भी दी गई है। तो ये तो उनकी स्टडी गाइड बुक है, ये तो आपको लेनी ही लेनी है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो इनका प्रैक्टिस सेट है वो भी आप लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस आपको पता है बहुत जरूरी होती है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट और स्टडी गाइड बुक दोनों को ही आप लीजिएगा। दोनों को लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दी गई है, या फिर सीधे आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी इनको जो है ले सकते हैं। दयालु शब्द में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक। तो दयालु शब्द है ना, इसमें भाववाचक संज्ञा है, तो इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है, ब्राह्मी लिपि से, खरोष्ठी लिपि से, आर्मेयिक लिपि से या रोमन लिपि से। तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी लिपि से, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्धविवृत स्वर है। ये क्वेश्चन आई थिंक 2024 के आसपास भी आया हुआ है।
हमने जब प्रीवियस ईयर पेपर करे तब हमने देखा था, तो हमने इसकी डेफिनेशन भी उस वक्त पढ़ी थी, ठीक है। तो अर्धविव्रत स्वर कौन से होते हैं कि जिनके उच्चारण में ना मुख द्वार आधा खुलता है, वो हमारे अर्धविव्रत स्वर होते हैं। अच्छा, कौन कौन से स्वर होते हैं वो अर्धविव्रत स्वर? आ, ए, ओ और अ, ठीक है। अब आप देख लो इसमें से कौन सा ऑप्शन है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? आपने बताना है किन वर्णों के संयोग से। ज्ञ ज्ञानी वाला ज्ञ किन वर्णों के संयोग से बना है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ये बना है ज और अणा, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है वाक्य पूरा करने के लिए, संकेत देने के लिए, अर्थ स्पष्ट करने के लिए, लिखने में अक्षर छूट जाने के का संकेत देने के लिए। तो हंस पद जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। तो आप कब यूज करते हो? जब आप कोई लाइन लिख रहे हो और कोई शब्द छूट जाए, है ना, कोई अक्षर हमारा छूट जाए वहां पे लिखने के लिए, तो हम उसमें संकेत देने के लिए हंस पद का उपयोग करते हैं। तो डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें अंताक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत और कवियत्री, इसमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है? तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंत्याक्षरी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है, ठीक है, इसलिए ये गलत है। तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है, तदुपरांत। और ये तो बहुत आता है, कवित्री नहीं होता, कवयित्री होता है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है कि इसकी शुद्ध वर्तनी कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण आपने बताना है। मिठास शब्द जो है इसका विशेषण आपने बताना है। मिठाई, मीठापन, मीठा या चीनी। तो मिठास जो है वो हमारी भाववाचक संज्ञा है और जो इसका विशेषण होगा वो मीठा, ठीक है। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? तो हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? टोटल सर्वनाम कितने हैं आपने बताना है। 9, 10, 11 या 12? तो टोटल हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 11 सर्वनाम है। अच्छा, 11 कौन कौन से हैं? 11 में आ जाता है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हाँ देखो 11 सर्वनाम हो गए हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम सो रहा है, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या द्विकर्मक? तो राम सो रहा है, इसमें क्रिया कौन सी हो जाएगी? इसमें हमारी हो जाएगी अकर्मक क्रिया। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? वह बहुत तेज दौड़ा, वह बहुत तेज दौड़ा। इसमें आपने बताना है कि निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? तेज, वह, दौड़ा या बहुत? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, सही आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए, वह बहुत तेज दौड़ा। इसमें जो क्रिया विशेषण हो जाएगी वो हो जाएगी, क्या हो जाएगा? तेज, है ना। क्योंकि देखो क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। इसमें क्रिया कौन सी हो जाती है? दौड़ा। ये हमारी क्या हो जाएगी? क्रिया, ठीक है। और तेज हो जाएगा शब्द जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67 क्वेश्चन। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग या उभयलिंग? तो अगर हम दही की बात करते हैं, मोस्टली खाने पीने की जो चीजें होती है ना वो स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे रोटी, दाल, खीर,
पूरी, ये सब हमारी जो होती है वो हमारी स्त्रीलिंग होती है, लेकिन इसमें ना कहीं कुछ सॉरी इसमें हमारी, हाँ ये सारी हमारी स्त्रीलिंग होती है, इसमें कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं, जैसे दही हो गया, ठीक है, या हलवा हो गया, पराठा हो गया, ये सब ना कहीं पुल्लिंग में आता है। तो जो दही शब्द है वो खाने की चीज तो है, तो उसे स्त्रीलिंग होना चाहिए, लेकिन वो पुल्लिंग होती है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68। निम्नलिखित शब्दों में एक वचन है, एक वचन आपने बताना है, प्राण, दर्शन, ओट या तेल। तो जो तेल शब्द है वो हमारा एक वचन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि कुछ संज्ञाएं जो होती है ना वो सदैव ही बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जबकि कुछ संज्ञाएं ऐसी होती है जिन्हें सदैव ही एक वचन में प्रयोग किया जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो होती है ना उन्हें मोस्टली एक वचन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो तेल हमारा जो हो जाएगा वो एक वचन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, सामान्य भूत या आसन्न भूत। तो सुरेश गीत गा रहा था, ये अपूर्ण भूत काल है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? आम खाया जाता है, ठीक है। तो कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या क्रियावाच्य। तो आम खाया जाता है, इसमें हमारा कर्मवाच्य, तो बी सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक या कर्ता कारक। यह ताले की चाबी है, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? तो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, डाउट इसलिए क्योंकि देखो ताले की चाबी, इसमें कहीं ना कहीं संबंध कारक होना चाहिए था, लेकिन अगर हम ऑप्शंस पे जाएं तो अब अगर ऑप्शंस के रूप में देखें जो हमें ऑप्शन दिए गए थे उसमें सबसे सुटेबल जो ऑप्शन है वो संप्रदान कारक है। क्यों? क्योंकि यह ताले की चाबी है, ताले के लिए चाबी है, तो ये हमारा संप्रदान कारक हो सकता है, तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारपाई शब्द है, चारपाई जो है वो एक योग रूढ़ शब्द है, चारपाई एक योग रूढ़ शब्द है, ये हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द तद्भव है? आपने तत्सम तद्भव में बताना है, इनमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव है? आसरा, अट्टालिका, कृपा या चक्र। तो कौन सा शब्द है जो हमारा तद्भव है? आसरा जो शब्द है, आसरा एक शब्द है वो हमारा तद्भव है। अच्छा, इसका तत्सम क्या होगा? तो आसरा हो जाएगा हमारा तद्भव, और इसका तत्सम हमें बताना है, तो हम यहाँ पे तत्सम और तद्भव लिख देते हैं ना। तो हमारा तद्भव था आसरा, आसरा, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? आश्रय, ठीक है, आश्रय जो इसका तत्सम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारा क्या शब्द था? दूसरा था हमारा अट्टालिका, ठीक है, अट्टालिका शब्द था, अट्टालिका हमारा हो जाएगा एक तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है, तो यह आ जाएगा अट्टालिका, ठीक है। और इसका तद्भव अगर आप बोले तो हो जाएगा अटारी, ठीक है। ये इसलिए हो रहा है, इसलिए करा रही हूँ मैं, क्योंकि हो सकता है अगली बार आपको ये पूछा जाए कि अट्टालिका का तद्भव क्या होगा, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन हमारे 4-5 क्वेश्चन निपट जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा कृपा। कृपा जो है, कृपा का जो तद्भव होता है, कृपा हमारा तत्सम हो गया, इसका हो जाता है कृपा, ठीक है। और अब क्या था? चक्र, हाँ, तो ये चक्र हो जाएगा, चक्र का जो तद्भव होता है वो चाक होता है, ठीक है। सबके हो गए, तो हमारा तद्भव शब्द इसमें से कौन सा था? आसरा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? देखो फिर वही बात, नहीं का स्पेशली ध्यान रखना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम नहीं है, यानी वो तद्भव होगा। तो आपने देखना इसमें से कौन सा शब्द जो है तद्भव है, कपाट, कीटक, कूची या कुंभकार। तो इसमें से कौन सा शब्द होगा तद्भव होगा? कूची शब्द, कूची शब्द जो है हमारा तद्भव है। फिर से हम एक बार लिख लेते हैं, मतलब ये तत्सम नहीं है, इसका मतलब तद्भव है, ठीक है, तत्सम और तद्भव, ठीक है। इनके भी देख लेते हैं हाथों हाथ। कपाट, जो कपाट है वो हमारा तत्सम शब्द है, ठीक है, कपाट जो है हमारा तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव होता है वो होता है किवाड़, ठीक है। अच्छा, कीटक, कीटक का क्या होगा? कीड़ा, ठीक है। अभी कूची तो हमने देखी, कूची हमारा एक तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम होता है कुर्सी का, ठीक है। और अब क्या है? कुंभकार, कुंभकार हमारा तत्सम शब्द है,
ठीक है, और इसका तद्भव हो जाएगा कुम्हार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? शब्द से पहले लगते हैं, ठीक है, शब्द से पहले लगते हैं। तो उपसर्ग अभ्यागत में जो होता है वो होता है अभी उपसर्ग होता है अभ्यागत में, ठीक है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने 25 क्वेश्चन करे, 25 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।